हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाना है, ज़रूर लिखना है आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट। देखते हैं धनु राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। थोड़ी सी मुझे हल्की सी फियर की, घबराहट की एनर्जी दिख रही है। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है, बस अपने आप को थोड़ा सा चिल रखने की, थोड़ा सा मोटिवेटेड रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि अरे यार, आ, थोड़े डाउट आते हैं ना कई बार खुद पर। थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि अरे यार, कुछ कुछ सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी हम कई बार थोड़ी ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ कुछ कह नहीं सकते भाई क्या हुआ क्यों हुआ। कुछ नहीं भी हुआ होता तो हम घबरा जाते हैं, बट थोड़ा ये रहेगा, ठीक है। मून एनर्जी से थोड़ा लेजीनेस रह सकता है। थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप जिस ट्रैक पर हो सही ट्रैक है या नहीं है। थोड़ा इल्यूजन्स आ जाते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट ये वीक अगर आप मैं अगर आपको बोलूँ तो भगवान जो है ना, शिव का जो है ना, आप सिमरन कीजिएगा, श्री हनुमान जी का सिमरन कीजिएगा। बहुत जल्दी से जो ये वीक निकल जाएगा। और ये जो डाउट्स फियर्स हैं, जो है नहीं कुछ भी, पर आपने खुद थोड़ा सोच सोच कर चीज़ें बना रखी हैं, वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वो नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, वो फियर्स रिमूव हो जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। गॉडेस ऑफ द मून से घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन कर सकता है, घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। एंड हाँ, मून एनर्जी ये बताती है कि आपके अंदर डर बैठा हुआ है, उसको निकालो, उसको ना लाइफ से रिलीज करो। क्या होगा ना उससे कि आप मोटिवेटेड फील करोगे। जब तक कहते हैं ना, रात के बाद सुबह जरूर आती है ना। और जब सुबह आ जाती है तो फिर रात का भी आना जरूरी है। नेचर तो चलती रहेगी, नेचर तो किसी के लिए रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीजें जो पास्ट की है ना, वो घबराहट देती हैं आपको, तो उनको लेट गो करना शुरू करो। सॉल्ट बात लेना शुरू करो। सॉल्ट बात ले लिया तो जैसे मान लो अब ग्राउंडिंग करनी शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, नाम जप करना शुरू करो। ये सब चीज़ें आपको, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आए तो कैंसिल 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 बोलो, पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस कर दो, है ना। मतलब नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट ले आओ, तो कुछ ऐसा करो। उससे धीरे धीरे ये जो अंदर बैठा हुआ है ना डर, ये निकलना शुरू हो जाएगा। और ये सिर्फ हमारा डर है, कुछ नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती जितना हम उसको ना सोच सोच कर बना देते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ काम करना, टेंशन या डर की तरफ काम मत करना, ठीक है। वी हैव द पीस कार्ड। क्योंकि मून है तो डर तो आएगा ही आएगा, थोड़ा बहुत तो फियर्स आते ही आते हैं। मून एक जैसा तो रहता नहीं है, मून चेंज होता रहता है। तो पीस भी आएगा, हार्मनी भी आएगी, हीलिंग भी आएगी। जैसे अब मैंने आपको जो जो बताया वो करना, उससे पीस भी आएगा, हार्मनी भी आएगी। और मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि इसको निकाल कर इसको अपनी लाइफ में इन करो, ठीक है। तो धनु राशि ध्यान रखना शुरू करो कि पीस को देखो। देखो वो आपको कैसे साइन दे रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, बस आप थोड़े डरे हुए हैं, या प्रॉब्लम्स जो हैं ऑलरेडी बहुत लाइफ में रही हैं, तो उसकी वजह से ना वही चलता रहता है दिमाग में। तो उसी पैटर्न को आप ना क्या करते हो ना, वापस से अपनी लाइफ में इन कर लेते हो। वापस अपनी लाइफ में वो मैग्नेट की तरह उसको खींच लेते हो कि आ जाओ, वापस आ जाओ वही चीज़ें, क्योंकि आप वही चीज़ें सोच रहे होते हो। जितना इस पर काम करना शुरू करोगे ना, जितना पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे, जितना अच्छा सोचना शुरू करोगे, ये सब आएगा आपकी लाइफ में, ये सब, ठीक है। तो हो सकता है, मैंने कहा ना, घर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो सकता है पीसफुली अपने घर में रह रहे हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा हीलिंग पर काम कर रहे हो, ठीक है। थोड़ी अच्छी नींद लेने की कोशिश कर रहे हो। और मैं तो बोलूँगी इस हफ्ते में अगर आपको लगे ना कि एक आध दिन छुट्टी करके नींद पूरी करनी है, तो नींद पूरी कर लेना। आपके लिए ये डिमांड है, मतलब इस हफ्ते की आपके लिए जो है ना, आपकी बॉडी की डिमांड हो सकती है, आपके मन की, आपके थॉट्स की, आपके इमोशंस की, आपकी मेंटल हीलिंग की डिमांड है ये, ठीक है। तो ये करना आप इस हफ्ते। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में धनु राशि। वी हैव दी 2 कार्ड्स। देखो, अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन। चीज़ें जो देखो, लक इज ऑन योर साइड। कैसे आपको देखो यूनिवर्स बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। पर देखो यहाँ पर भी कैंसर साइन आया है। कैंसर साइन मून को रिप्रेजेंट करता है। आपको ना अपनी से ज़्यादा चिंता अपने घर वालों की, अपने घर की। अच्छा, मैं तो काम पे जा रही हूँ, मैं तो काम पे जा रहा हूँ, पीछे से सब सही रहेगा, सब ठीक रहे। होता है ना हमारे अंदर, हम देखो फीमेल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हो सकता है वैसे भी फेमिनाइन ऊर्जा आई है तो ये चीज़ रहे आपके मन में। तो घबराना नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। थोड़ी बहुत वो मदर वाली चिंता आ जाती है, जैसे अब जून चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां आ गई है, तो मम्मा को जो है ना काम पे जाना है, पर मम्मा तो काम पे चलेगी, पीछे से बच्चे कहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ कि ये होता है, तो थोड़ा रह सकता है। तो आपको
ये टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने पहले ही कह दिया है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके बच्चे, आपका फैमिली, आपका घर सब प्रोटेक्टेड है, तो डरना नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कैंसर साइन से क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि हील योर सेल्फ, बैलेंस योर सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड करो अपने आप को चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। अच्छा अच्छा खाना बनाओ, अच्छा अच्छा खाना खुद भी खाओ, अपने अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ। अगर वो खिलाते हैं आपको तो उनके इंजॉय करो ना यार, डरना क्या है, डरना नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एनर्जी बताई जा रही है। और कैंसर साइन से मुझे बहुत हद तक इंट्यूशन को भी मैं बोलूंगी कि फॉलो करना, आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी इस हफ्ते में, ओके। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। इस पूरे हफ्ते में क्या फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए कर्क राशि। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन को लग रहा है आप निकल गए हो आगे, आप इस इंसान को वापस मुड़कर कभी नहीं देखने वाले हो। ये पर्सन को लग रहा है आप उसको रिजेक्ट कर चुके हो, आप वो इंसान पुराने टाइम को बहुत रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है बोरिंग लग रहा है अपना घर या अपने आसपास का सारा माहौल बोरिंग लग रहा है। टू ऑफ वॉन्ड से वो पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर सकते हैं। मुझे रीच आउट करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बट हाँ उनका ऐसा है कि जैसे आपकी तरफ से कोई वेट है कि आप उनको कॉल कर लो, ठीक है। वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लगता है कि जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन जो कि अकेलेपन का था या जो कि पास्ट ट्रॉमा का था या पास्ट बैगेज कुछ कैरी करते, वो सब यहाँ खत्म हो रहा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं ये बोलूँगी इस हफ्ते में अभी कोई आ नहीं रहा है, बट आप अपने पुराने पास्ट जो भी आपका पास्ट है उसको आप हील करते हुए नजर आ रहे हैं और उससे कॉर्ड कटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं करियर कैसा है आपके लिए। हाँ ये ज़रूर है कि आप फाइनली किसी इंसान को, मतलब जो कहते हैं ना हम सिंगल भी हो जाते हैं तो हम पुराने पर्सन को याद करते रहते हैं ना, तो फाइनली उस इंसान को अब टाटा बाय बाय कर रहे हो। करियर वाइज देखते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। करियर रिगार्डिंग आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। मुझे घर से थोड़ी सी ये एनर्जी भी नजर आई कि कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, अपने घर रहने जा रहे हो, मम्मा से मिलने जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। लेट्स चेक मोर करियर रिगार्डिंग आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में धनु राशि। करियर रिगार्डिंग स्टार्ट ऑफ द वीक में है थ्री ऑफ सोर्ड्स। स्टार्ट ऑफ द वीक में थ्री ऑफ सोर्ड्स बताता है कि हीलिंग है आपकी, आपके पुराने पैटर्न्स में, आपके काम से बचने के पैटर्न में, आपको किसी ने चीट किया था उस पैटर्न में हीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर देखो टेन ऑफ सोर्ड्स बन रहा है पूरा का पूरा। टेन ऑफ सोर्ड्स मतलब कोई चीटिंग हुई थी, किसी ने कुछ कह दिया था, काम कोई नहीं चला था, कहीं रिजेक्शन था, उस सारी चीज़ों से आपको हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है एंड फाइनली अब आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। किसी के लिए जॉब लग सकती है, किसी के लिए कुछ अच्छा आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ सकती है, किसी के लिए जो है ना अब आप थोड़ा स्टेबल फील करना शुरू कर रहे हो। यहाँ थोड़ा सा है डर हो सकता है, थोड़ी सी हैं चीज़ें ऐसी जो ज़रूरत है, जिसको इग्नोर करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, किसी की बात को इग्नोर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल से कुछ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मान लो जॉब लग गई आपकी, ठीक है, अब आप पहला दिन है आपका जॉब पे, अब आप पहले दिन में जॉब पे जा रहे हो तो चीज़ें अभी शुरू शुरू में समझ नहीं आती ना, थोड़ा लगता है अरे यार ये सीख लेते वो सीख लेते ऐसा वैसा, तो वो यहाँ से एक दो दिन का थोड़ा लगेगा डर, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा स्टेबल फील करना शुरू करोगे, थोड़ा लर्निंग शुरू करोगे, सीखना शुरू करोगे, वहाँ पे सब मैनेज हो जाएगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल से हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल से किसी नए जो है ना, किसी नए वेंचर पर जाते हुए नजर आ रहे हो, मतलब कुछ नया स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी है। एंड थोड़ा बड़ा ड्रीम कर रहे हो कि हाँ मेरा अब ये प्लान है, ऐसे ऐसे मुझे आगे बढ़ना है और उससे मुझे ये मिलेगा, ठीक है। एंड देन वी हैव द एट ऑफ वांड्स। ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, फ्रीलांस के काम में हो तो बहुत सक्सेस मिल सकती है, बिजी रह सकते हो और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत सारी, जैसे होता है मान लो क्लाइंट्स आने तो बहुत क्लाइंट आ रहे हैं, जैसे मान लो पार्लर है तो बहुत क्लाइंट आ रहे हैं, मान लो फ्रीलांस में हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ऐसी हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टेंस से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ये नहीं है कि बिल्कुल घर के पास ही कोई जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, ओके। अब देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं धनु राशि आने वाले हफ्ते में। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव एट ऑफ सॉर्ड। देखो मैंने शुरू में बोल दिया आप कुछ ना कुछ चीज़ों की चिंताएं ले रहे हो, इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो एट ऑफ सॉर्ड्स भी क्या कहता है कि आपने अपने मन में बहुत कुछ बना रखा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, जबकि आपको जब जहाँ जो जरूरत होती है ना वो मिल जाता है, और यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, थैंक यू करना शुरू करो, किंग वाली लाइफ को सोचना शुरू करो, किंग वाली लाइफ के लिए कर्म करना शुरू करो, किंग वाली लाइफ को लेकर अपने आप को ना वो उतना प्रेजेंटेबल बनाना शुरू करो, ठीक है। द एट ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा आपको क्या होता है, सेटिस्फेक्शन का होता है, अरे मुझे और चाहिए लाइफ में, मुझे ये चाहिए मुझे लाइफ में, वो शिकायतें नहीं, धन्यवाद। ये शिकायतों को ना रिप्लेस कर दो धन्यवाद से, आप सिर्फ धन्यवाद बोलना शुरू करो, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, सिनेरियोज अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स क्या है ना, ये फ्लो है, ये वाटर का फ्लो है और ये किंग है, ठीक है। तो किंग के पास सब कुछ होता है, तो शुरुआत थोड़ी सी एक आध दिन जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, एक आध दिन थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा मनी के रिगार्डिंग कोई जैसे मान लो खर्चा हो गया या हेल्थ अच्छी नहीं है तो
काम पे नहीं गए तो 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो होता है ना कि अरे यार खामखा की सैलरी कटी, वो रह सकता है। बाकी सब ठीक है, इतना कुछ है नहीं, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा नहीं है। बट हाँ, आपने मतलब जेब में पैसे होते हुए भी आपने थोड़ा डर बना रखा है फ्यूचर का। फ्यूचर कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, इसलिए अपने आप को हर समय शुक्राना के साथ जोड़ो, ठीक है। देखते हैं हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना हेल्थ का ध्यान रखना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से ओवरबर्डन हो सकता है, ज़्यादा काम आ सकता है, ज़्यादा आपको लग सकता है कि एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, या ट्रैवल वगैरह में एग्जॉस्ट हो रहे हो, या ज़्यादा काम की वजह से एग्जॉस्ट हो रहे हो, ठीक है। बट ये ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है जिम्मेदारियाँ हैं या मनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर हेल्थ का थोड़ा आपने ध्यान रखना है। हेल्थ रिगार्डिंग ज़्यादा भी मतलब ये नहीं कि थोड़ा नो बोलना सीखो यार, थोड़ा सा हर काम को खुद संभालने की जगह थोड़ा आसपास के लोगों की हेल्प लेना शुरू करो, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए यू आर ट्रैवलिंग, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। स्टूडेंट्स के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसा काम आ सकता है जिसमें आप अर्न भी कर रहे हो, करियर वाइज भी मतलब चल रहा है आपका सब कुछ, और कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी चल रही है, कुछ ऐसा है। पेज ऑफ वॉन्ड से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ फ्रीलांस का सीख रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप चिल कर रहे हो, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द माइंड। सिर्फ सिंपल सी शुरुआत से अब तक बोल रही हूँ, शुरुआत से अब तक मैंने यही बोला है कि दिमाग में ज्यादा भरा हुआ है, इतना कुछ है नहीं। देखो खुद देखो, आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, इसको डिक्लटर करो। मैंने इतने सारे कार्ड शफल करे, देखो ये देखो कितना कितना भारी डेक है, देखो इसमें से क्या क्या कार्ड निकला आपके लिए, माइंड। क्यों निकला? क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपने अपने दिमाग में ज्यादा बना रखा है, इतना कुछ है नहीं बवंडर। तो चीजें क्या करनी है, शुरू से डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो। इसी हफ्ते मतलब इस हफ्ते से ना, आज से शुरू करना, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो, थैंक यू बोलना शुरू करो, पॉजिटिव बोलना शुरू करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस ट्राई करो जितना हो सके। जितनी पुरानी और बेकार चीजें हैं ना, चाहे वो एक पेंसिल है, चाहे कोई पेन है, चाहे आपके घर में कपड़े पड़े हैं, जितनी पुरानी चीजें हैं और जो वेस्ट है, जो आपको यूज नहीं कर, निकालना शुरू करो। और उसके बाद देखो आपके ना माइंड में भी कितना ज्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।